बारात आ गई। अरे भाई, बारात आ गई। नव्या तैयार है ना? कई लोगों का सवर एक साथ उभरा। जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ से भी अनेकों आवाज एक साथ आई। घर का पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। सभी अपने अपने ढंग से सोचकर प्रसन्न हो रहे थे। कोई साला बनने पर तो कोई ससुर होने पर, कोई सास तो कोई साली। इसी तरह सभी एक नया संबंध जोड़ जाने पर अपनी अपनी खुशी अपने अपने तरीके से अभिव्यक्त करने में लगे हुए थे। नव्या आज पराई होने जा रही थी। इसके साथ ही एक अन्य घर की लक्ष्मी स्वरूप बहू। नव्या, नव्या, बारात आ गई। देख तो हमारे जीजाजी कैसे हैं? कुछ सखियों ने छेड़ते हुए। दत्त, नव्या शर्मा गई और परंतु शर्माते हुए भी दिल के एक कोने में अपने होने वाले पति रोहित को देखने की चाह ने नव्या को खिड़की तक आने पर विवश कर दिया। नव्या ने शर्माई नजरों से देखा तो ठगी सी रह गई। कद काठी ऐसी कि देखने वाला उसे देखता ही रह जाए, और गोराई इतनी कि गोल गाल पर उंगली लगा दे तो लाल हो जाए। ऐसा सुंदर जीवन साथी पाकर वो अपने भाग्य से ईर्ष्या कर बैठी। नव्या तरह तरह के सपने मन में संजोती हुई। शादी की सभी रस्में बड़ों के बताए अनुसार पूरी करने में लग गई। जब विदा होकर अपने ससुराल आई तब मन में एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ डर। खुशी तो इस बात की थी कि उसे भी कोई अपना हमदर्द, अच्छा सच्चा जीवन साथी के रूप में मित्र मिल गया था, और डर इस बात का कि न जाने सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, देवर ननद मुझसे किस तरह का व्यवहार करेंगे, पता नहीं घर का माहौल मेरे अनुसार होगा कि नहीं। इसी उधेड़ बुन व डर के साथ नव्या का सारा दिन कब और कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। परंतु हुआ इसका उल्टा। शायद उसके तकदीर में कुछ और ही लिखा था। आज वो दिन भी आ गया जिसके लिए नव्या को न जाने कितने वर्षों इंतजार करना पड़ा होगा। वो थी सुहाग रात। नव्या को तैयार करके लाया गया। जैसे ही उस कमरे में नव्या ने कदम रखा वैसे ही एक तेज झोंका आया और उसे अंदर तक पुलकित करता हुआ चला गया। किंतु वो आने वाले वक्त से बिल्कुल अनजान थी। उसे तो आने वाले तूफान का जरा भी अंदाजा न था। चारों तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए थे। कमरे के बीचों बीच डबल बेड था जिसे बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया था। अभी अपना पूरा कमरा अच्छी तरह से देख भी न पाई थी कि आहट हुई। खट। नव्या शर्मो हया के साथ सिमट कर बैठ गई। उसने देखा कि रोहित दरवाजा बंद कर उसकी तरफ चला आ रहा है। नव्या, आज तो तुम पूरे दिन रस्मों को पूरा करते करते थक गई होगी, रोहित ने धीमे स्वर में कहा। नव्या ने धीरे से सिर हिलाते हुए। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? रोहित बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए। बहुत अच्छे, थोड़ा शर्माते हुए नव्या ने कहा। परंतु रोहित आगे कुछ बोल पाता कि नव्या बीच में बोल पड़ी। परंतु क्या? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वातानुकूलित कमरा होने के बावजूद भी रोहित के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। क्या बात है? मुझसे यूं अनबुझ पहेली न बूझिए। नव्या घबराहट को छुपाते हुए। नव्या, मैं तुम्हें शायद कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? एक ही सांस में रोहित ने सारा वाकया कह सुनाया। लेकिन क्यों? धीमे स्वर में नव्या
ने प्रश्न किया। वो दूसरी जाति की थी, गरीब थी, और क्या क्या बताऊं उसके बारे में। बस यूं समझ लो कि मेरी जीने की इच्छा भी उसी के साथ खत्म हो गई। इसलिए आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग होंगे। रोहित सर को नीचे झुकाए ऐसे कह रहा था मानो कोई मुजरिम जज के सामने अपनी सजा खुद तय कर रहा हो। यह सुनते ही नव्या अपनी अंतर आत्मा तक हिल गई। उसके सपनों का महल चकनाचूर हो गया। फिर भी नव्या ने थोड़ी शक्ति बटोरते हुए कहा, ठीक है, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, परंतु मेरी भी एक शर्त है। क्या? रोहित ने आश्चर्य से पूछा। इस कमरे में हम अजनबी बनकर रहेंगे, किंतु दुनिया और घर वालों के सामने हमें पति पत्नी का अभिनय करना होगा। नव्या ने कहा, मुझे स्वीकार है। एक काम करो, तुम यहाँ सो जाओ, रोहित कहते हुए बिस्तर लेकर बालकोनी की तरफ चल दिया। नव्या औंधे मुंह बिस्तर पर गिर पड़ी, जैसे बिन साग के पत्ते, और अपने दुर्भाग्य पर फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते न जाने उसे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। ट्रिंग 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 अलार्म बज उठा। नव्या हड़बड़ाकर उठ बैठी। घड़ी की तरफ देखकर ठंडी लंबी सांस भरकर कुछ समय के लिए फिर लेट गई, क्योंकि अभी प्रातः के 5 ही बजे थे। ओह, शादी में कितनी थकान आ जाती है। मन करता है सारा दिन सोती रहूं, लेकिन मजबूरी है, उठना ही पड़ेगा। नव्या मन ही मन बुदबुदाते हुए बिस्तर से उठ खड़ी हुई। नहा धोकर जैसे ही नव्या निकली कि घड़ी पर नजर पड़ने के साथ ही दिल जोर से धड़क उठा। सुबह के 6 बज चुके थे और अभी तक रोहित बालकोनी में ही सो रहा था। जल्दी से तैयार होकर नव्या बालकोनी की तरफ भागी। उठो, जल्दी से अंदर जाकर बेड पर सो जाओ, कहीं कोई आ न जाए। सुबह के 6 बज चुके हैं, नव्या ने घबराते हुए। ठीक है, तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा, रोहित ने चादर हटाते हुए कहा। मैं जा रही हूं। नव्या दर्द का तूफान अपने दिल में दबाए सीधे अपने कमरे से बाहर निकल गई। पर ये क्या, सास कमरे के बाहर खड़ी थी, मानो अपनी बहू के बाहर आने का ही इंतजार कर रही हो। नव्या का जोर जोर से दिल धड़कने लगा। वो इसलिए कि कहीं माँ ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली। इसी सोच मात्र से नव्या का चेहरा पीला पड़ गया। तभी उसकी सास की मधुर आवाज उसके कानों में पड़ी। बड़ी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई बेटी? हाँ माँ, नव्या कहते हुए सास के पैरों की तरफ झुक गई। जीती रहो, सदा सुहागन रहो, सास ने कहा। माँ, आज से आपकी सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर, अब आप आराम कीजिए, घर मैं संभाल लूंगी, नव्या ने बड़े विश्वास के साथ कहा। हाँ बेटा, अब तो ये ही तेरा घर संसार है, इसकी जिम्मेदारियां तो तुझे संभालनी ही है, लेकिन इसे संभालने से पहले थोड़े दिन हंस खेल ले, सास से मुस्कुराकर बहू से चुटकी लेते हुए कहा। मन ही मन बड़बड़ाते हुए नव्या, किसके साथ हंस खेल लूं, ये तो रिश्ते अब नाम के रह जाएंगे। क्या सोचने लगी बहू? सास बहू को मौन देखकर, कुछ नहीं माँ, नव्या शर्माने का अभिनय करते हुए रसोई घर की तरफ बढ़ गई। इसी तरह समय साल दर साल गुजरता गया, किंतु आज तक नव्या ने अपने चेहरे पर सिकन आने न दी और न ही किसी से कोई शिकायत की। बहू, देख तो, तुझसे कोई मिलने आया है, आज, सास ने आवाज देते हुए। अरे मनीषा, तुम इस शहर में? आओ आओ, तुम्हें कैसा मालूम हुआ कि मेरा ससुराल इस शहर में है? नव्या आश्चर्य व्यक्त करते हुए
तुम्हारे घर गई थी, तभी पता चला, मनीषा ने कहा। आओ ना, बैठो, यह मेरा कमरा है। नव्या कमरे को निहारते हुए, बहुत सुंदर ढंग से सजा है यार। क्या ये जीजाजी की तस्वीर है? मनीषा ने उत्सुकता से पूछा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।